खुला लेने का कह रहा है, तुम उसकी वकालत कर रही हो। माही, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। मैं तो बस ये चाह रही थी कि तुम और रीब बैठकर इस मसले का कोई हल निकाल लो। क्या हल निकालो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? इसके बजाय कि तुम उसको समझाओ कि मेरी जिंदगी से दूर रहे, अपनी जिंदगी में अकेला खुश रहे, तुम उसको मेरे पीछे बार बार क्यों ला रही हो? क्योंकि वो अभी भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो। तो अनाबिया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचो, कई रास्ते निकल सकते हैं। इस बारे में सोचो तो सही। क्या सोचूं? जो मुझ पे इल्जाम लगे हैं उन सबको सच साबित होने दो। लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो माहिर? फॉर गॉड सेक अपने बारे में सोचो। तुम्हारा अपनी जिंदगी पे कोई हक है कि नहीं? और तुम्हारे और साद का रिश्ता एक मजबूरी का रिश्ता है। वैसे भी उसकी जिंदगी में कोई और लड़की होती उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अरीब को फर्क पड़ता है क्योंकि तुम उसकी पूरी जिंदगी हो। लोगों को बद्दुआएं लगती है, तुम्हें उसका सब्र लगेगा। देखो माहिर, मेरी कह प्लीज डोंट। उनकी मेरी जिंदगी मैटर ही नहीं करती, मामूली सी चीजें ये समझते। प्लीज चली जाओ यार, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। ये 50 लाख का लोन अबू ने ऐसा क्यों किया? और अगर लोन लिया ही था तो हमें क्यों नहीं बताया? और अम्मी, अगर लिया ही था तो हमें बताना तो चाहिए था ना। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बैंक वाला झूठ बोल रहा है। बैंक वाले झूठ नहीं बोल रहे नीलो। तुम्हारे अब्बू ने कर्ज लिया था बैंक से। लेकिन क्यों अम्मी, इतनी बड़ी रकम क्यों चाहिए थी अब्बू को? तुम्हारे अब्बू तुम्हारे लिए कोई कारोबार सेट करना चाहते थे बेटा, इसलिए लिया था लोन। मेरे लिए? हाँ बेटा, सरवर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इस छोटी सी नौकरी में मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ जमा नहीं किया अपनी औलाद के लिए, सिर्फ जरूरतें पूरी कर सका, ख्वाहिशात नहीं। हमारे अब्बू चाहते थे कि रिटायरमेंट के बाद वो कोई कारोबार सेट कर ले, छोटा मोटा, फिर उसे टाइम दे और बाद में तुम भी अपने अब्बू के साथ मिलके उसी कारोबार में लग जाओ। मगर क्या? जिस अपने दोस्त की वजह से तुम्हारे अब्बू ने ये कर्ज लिया था ना बेटा, वो नाड़ी निकला। तुम्हारे अब्बू के कर्ज के पैसे कारोबार में डुबो दिए और खुद कहीं गायब हो गया। बड़ी मुश्किलों से तुम्हारे अब्बू ने थोड़ा बहुत कर्जा तो अदा कर दिया, मगर सब नहीं कर सके बेटा, इसीलिए इतने परेशान रहा करते थे वो। इतनी बड़ी रकम ये हम कैसे अदा करेंगे? सब कुछ कैसे होगा? और ये नोटिस, ये बैंक का आखिरी नोटिस है। इसके बाद बैंक कोई लीगल एक्शन लेगा। भाई, हम ये कैसे अदा करेंगे? ये सब कुछ कैसे होगा? कुछ भी था अम्मी, अब्बू को मुझे बताना चाहिए था। मुझे कुछ तो बताते हैं। नाबिया, उसको प्लीज समझाओ। जब मैं उसके साथ हूँ तो उसको किस चीज़ का डर है? मुझे तो किसी का खौफ नहीं है। लेकिन उससे है किस बात का? रिश्तों को खो देने का। वो अपने खून के रिश्ते मोहब्बत के लिए खोना नहीं चाहती।
ये तो मैं भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन सारी ज़िंदगी तो वो अपने माँ बाप के साथ ही जुड़ी रहेगी ना। आज नाराज़ होंगे, कल मान जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, वो खुद हर्ज नहीं है। लेकिन खैर तुम फिक्र मत करो, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी, मगर तुम्हें भी उसको टाइम देना होगा। मैं तो उसके लिए सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद तो दिलाए। तुम्हारे लिए ये उम्मीद काफ़ी नहीं है कि वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। शायद इसीलिए अभी तक जी रहा। मैं तो मान ही नहीं सकती, भाई साहब बैंक से इतना बड़ा लोन क्यों लेंगे। मैं बता रही हूँ, ये सब चाल है इनकी। अनीसा भाभी और बच्चों की घर पे नजर है। क्या मतलब है? हाँ, समझा नहीं। लेकिन मैं सब कुछ समझ रही हूँ। ये बैंक लोन का क्या करना, ये लोग इस घर का बंटवारा करना चाहते हैं, अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। वाह, किसी ने कहा है कुछ या खुद ही खुद सोचे जा रही है? जानती हूँ आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद सोचें। भाई साहब एक इंतहाई समझदार और माकूल इंसान थे, इतनी बड़ी हिमाकत नहीं कर सकते। वो तो हमसे कहा करते थे कि चादर देख के पाँव फैलाया करो। इतनी बड़ी रकम हम सबसे छुपाकर वो क्यों लेंगे बैंक से? और मुझे उन्होंने कहा था कारोबार करने के लिए, मैं माजरत कर ली थी भाई साहब से, तो मेरे मना करने के बाद शायद छुपा रहे होंगे, बताया नहीं होगा। दिल बहलाते रहना आप अपना इन बातों से, लेकिन मैं जानती हूँ जो मैं कह रही हूँ वो ठीक है। रत्ती भर यकीन नहीं है मुझे इनकी बातों पर, और आप देख लीजिएगा जो मैं कह रही हूँ ना वही सही होगा। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ